हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:22। आज है 3 अक्टूबर। हम लोग जो एनालिसिस करने जा रहे हैं हमें काम आएगा 4 अक्टूबर, जो है एक वेडनेसडे का दिन। अब मैं फिर से कहूँगा कि आप लोग जो है ऑप्शन बाइंग ना करें। फिर से लोग नहीं सुनेंगे, फिर से लोग जाके लॉस करेंगे, फिर मैसेज करेंगे कि सर आप सही कह रहे थे। ये हर बार का हो चुका है। 2023 स्टार्ट हुआ था तब से कह रहा हूँ, हर बार कहता हूँ, अभी फिर से कहूँगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ नहीं गिरता है, ऑप्शन बायर्स उसमें पैसा कमा नहीं सकते हैं। ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। हम लोग का आज के दिन अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। आप लोग को बहुत क्लियर कट लेवल्स दे दिया था कि फ्रेश सेल आपको तब करना है जब 19,490 एंड 44,300 के नीचे सस्टेन करेगा तो। लेकिन ये दोनों के नीचे गया एंड देन वापस फिर से ऊपर की तरफ आया। ऊपर की तरफ भी गया था, तब क्लियर कट कह दिया था कि मैंने मेरे शॉर्ट्स होल्ड किया हुआ है। फिर निफ्टी का हमने एक ट्रेड लिया था जो डबल हुआ। एक्सपेक्टेशन मेरा उसके अंदर थोड़ा सा और ज़्यादा था। देखो, कोई और रहेगा तो वो कहेगा यहाँ पे उसने डबल पे प्रॉफिट बुक कर लिया। सच बताओ तो मैंने डबल पे प्रॉफिट बुक नहीं किया था, वो मेरा ज़ीरो हो गया क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था इधर। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि वो 40-50 तक जाएगा, लेकिन फिर मार्केट को एक रेंज के अंदर रखा गया। और मैं आपको वापस कहता हूँ, जिस दिन जो भी इंडेक्स का एक्सपायरी हो, उस दिन सेम एक्सपायरी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वो हीरो ज़ीरो ट्रेड ही होगा। चाहे आईटीएम लो, ओटीएम लो, एटीएम लो, कुछ भी लो, वो हीरो ज़ीरो ही कहलाएगा। आपको बेस्ट मैं कहता हूँ, अगर आपको ट्रेड करना है, मिनिमम से मिनिमम मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करें, नहीं तो हर ट्रेड आपका हीरो ज़ीरो ट्रेड ही रहेगा। स्पेशली ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन सेलिंग विथ हेज बिंदास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यही मुझे आपको समझाना है कि सीखने पे फोकस करो। हर बार कहता हूँ, लोग समझते नहीं हैं। बोलने के लिए यहाँ से मैं भी कह दूंगा कि हाँ, मार्केट अच्छा खासा नीचे की तरफ आया। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कमाया कि नहीं, आपने वो पॉइंट्स कैप्चर किए कि नहीं। मैंने और मेंबर्स ने किए वो पॉइंट्स कैप्चर, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड करके रखा हुआ था। और जितना मार्केट इस रेंज में रहेगा, ये रेंज आप मार्क कर लो, 490 से लेके 730, जब तक इस रेंज के अंदर मार्केट है, मार्केट के अंदर मैं प्रॉफिटेबल ही रहूंगा। यहाँ से अगर 800 के पास भी जाता है 2-3 दिन के बाद से, तभी भी हम लोग प्रॉफिटेबल रहेंगे, क्योंकि प्रीमियम जो है तब तक अच्छा खासा डीके हो गया होगा। तो अपनी एक्सपायरी, आपको क्या लेना है, ये सब पे बहुत ध्यान दो। ऐसा नहीं कि उठ के कुछ भी बाय कर लिया है, कुछ भी सेल कर लिया। अब बहुत लोग यहाँ पे ऐसा भी करते हैं, ग्रुप ज्वाइन करते हैं, थोड़ा बहुत ट्रिक्स सीख लेंगे, फिर नेक्स्ट मंथ से जो है खुद का चालू कर देंगे, एंड देन फिर आके कहते हैं कि सर इसमें तो लॉस हो गया। अगर आप लोग प्रीमियम कैलकुलेशन नहीं सीख सकते हो, आपको पता नहीं है कि ऑप्शन सेलिंग विथ एज, ऐसा नहीं कि मैंने एटीएम कॉल सेल कर दिया एंड कहीं दूर का जो है कॉल बाय कर लिया, या फिर अगर मुझे पुट सेलिंग करनी है तो एटीएम पुट सेल कर दिया एंड कहीं दूर का पुट ले लिया। ये सब करने से ऑप्शन सेलिंग विथ हेज आता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ऑप्शन सेलिंग विथ हेज के बहुत अलग अलग टाइप्स के ट्रेड्स होते हैं। ये सारी चीज आपको सीखना पड़ेगा, तो सीखने पे फोकस करिए। डेटा को देखिए तो ओहो, क्लाइंट्स हरा भरा कबाब। चलो देखते एक बार के लिए। डेटा को देखे तो यहाँ पे देखा जाए, क्लाइंट्स जो है स्टॉक फीचर्स ऐड कर चुके हैं, इंडेक्स फीचर्स भी ऐड कर चुके हैं, कॉल बाइंग एकदम हल्की फुल्की है, पुट राइटिंग बड़ी तगड़ी है। पुट राइटिंग देख के कह दूंगा मैं कि डेटा जो है वो बियरिश है। ये देखो, इतना बड़ा नंबर मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। चलो ठीक है। एफआईएस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए, स्टॉक फीचर्स को निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी निकाला हुआ है, कॉल बाइंग बड़ी तगड़ी की है एंड पुट बाइंग बड़ी तगड़ी की है। ओके। प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए, स्टॉक फीचर्स जो उसको बाय किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स हल्का फुल्का निकाला है, कॉल राइटिंग बड़ी तगड़ी की हुई है एंड पुट राइटिंग थोड़ी बहुत की हुई है। मोस्टली पुट में अपना प्रॉफिट बुक किया होगा। टीआईएस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए, स्टॉक फीचर्स को हल्का फुल्का निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स हल्का फुल्का ऐड किया हुआ है एंड हल्की फुल्की पुट राइटिंग है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स, पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज एंड ऑप्शन बाइंग, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। एक चीज़ का आप ध्यान रखें, चाहे आप पेड ग्रुप ज्वाइन करें या फिर फ्री ग्रुप ज्वाइन करें, दोनों का लिंक आप डिस्क्रिप्शन से लीजिए या कमेंट सेक्शन से लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, खुद से कुछ भी ढूंढने की कोशिश ना करें, आप कोई फेक ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, फिर वहां पे आपको कोई स्कैम कर देगा। नेट पोजीशन को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए, ओहो, डेटा बेयरिश है। एफआईएस जो है शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, क्लाइंट्स जो है लॉन्ग्स क्रिएट किए हुए अच्छे खासे।
इंडेक्स कॉल को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है कॉल राइटिंग में हल्के फुल्के, एफआईएस को देखें तो कॉल बाइंग में है तगड़े से, प्रोस को देखें तो कॉल राइटिंग में। यहाँ पे जंग है एफआईएस वर्सेस प्रोस के बीच में, जिसके अंदर साथ में एफआईएस का देना चाहूंगा। ये वाला बॉक्स जो है बुलिश है, क्योंकि क्लाइंट्स यहाँ से अभी भी नेगेटिव है। इंडेक्स पुट को देखें तो यहाँ पे देखा जाए बहुत ही तगड़ी सी पुट राइटिंग है, यहाँ पे तगड़ी सी पुट बाइंग है। प्रोस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ से पुट बाइंग जो है कम की है। ये वाला बॉक्स सुपर डुपर से ऊपर का बियरिश है। क्या कहा? सुपर डुपर से ऊपर, और उसके ऊपर भी कुछ रहेगा तो उतना बियरिश है। सिर्फ ये बॉक्स, बाकी सबकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन प्ले कैसे करना है उसके लिए वीडियो पूरा देखो। स्टॉक फीचर्स को देखे तो यहाँ पे देखा जाए एफआईएस जो है स्टॉक फीचर्स में अपना शॉर्ट पोजिशन जो है ऐड करते जा रहे हैं। ये वाला बॉक्स है बियरिश। ये रहा डेटा। डेटा के हिसाब से अगर हम लोग जाए, इसके अलावा हर बॉक्स बियरिश है। तो प्ले कैसे करना है, एक लेवल मार्क कर लो ऊपर की तरफ 19,730, गैप डाउन होता है 19,490, फ्लैट ओपनिंग होती है मतलब 20-30 पॉइंट ऊपर की तरफ खुलता है तो 19,560। अगर इस डेटा को आपको प्ले करना है पूरी तरीके से तो आपको सेल तभी करना है जब इन लेवल के आसपास से इसके नीचे रहे। मतलब समझो कि अभी गिफ्ट निफ्टी कुछ भी बता रहा हूं, नेगेटिव रहे गिफ्ट निफ्टी, कल के दिन बड़ा गैप अप हो गया 600 650 कुछ भी हो गया, देन जब इसके आसपास देखो कैसा बिहेव करता है, यहां से रिजेक्शन लेता है कि नहीं। अब आप सेल अटेम्प्ट करोगे, सेम लॉजिक, फ्लैट ओपनिंग होती है, यहां से रिजेक्शन लेता है कि नहीं, इसके नीचे रहेगा तो ही सेल है, तो ही सेल है, तो ही सेल है। ये तीनों लेवल के नीचे, मतलब अगर इसके नीचे रहेगा तो ये आपका टारगेट रहेगा, इसके नीचे रहेगा तो ये आपका टारगेट रहेगा, देन फर्दर सेल आप इसके नीचे करोगे। क्लियर है? अब गैप डाउन हो जाता है। ओके, जैसा गिफ्ट निफ्टी बता रहा है 60-70 पॉइंट्स कुछ भी रहे, गैप डाउन हो गया, गैप डाउन हो गया तो 19,450 के नीचे रहेगा तो ही सेल करना है। नीचे की तरफ का टारगेट रहेगा 400, 300, 200। दैट्स इट, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक 200 से लेके 300, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग की तरफ आपको ध्यान देना है। क्लियर है? समझा दिया। अब नहीं मार्केट बुलिश निकला, ये सारा डेटा जो है सारा डेटा फेक है। प्ले कैसे करना है, सिंपल लेवल आपको मार्क करना है 19,650, इसके ऊपर जाएगा तो आप स्कैल्पिंग के लिए प्ले कर सकते हो। रेकमेंड करूंगा मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो ऑप्शन बाइंग ना करे, फोकस ज्यादा ऑप्शन सेलिंग पे करें। पुट राइटिंग कर सकते हो लेकिन इसके अंदर भी स्कैल्पिंग आपको करना पड़ेगा, ऑप्शन सेलिंग में भी स्कैल्पिंग करना पड़ेगा। मतलब 650 से आपका टारगेट रहेगा सिर्फ 720, 730, दैट्स इट। फर्दर बाइंग आप 730 के ऊपर करोगे जिसमें टारगेट आपका रहेगा 800, 850। ये बहुत क्लियर कट मैंने निफ्टी के लेवल्स दे दिया, ये बहुत क्लियर कट मैंने आपको निफ्टी के लेवल्स दे दिया। अभी हम लोग सबसे पहले जाते हैं ऑप्शन चेन पे, देन मैं आपको बैंक निफ्टी एंड फर्दर लेवल्स बताऊंगा कैसे प्ले करना है। ऑप्शन चेन को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 19,600 पे, पुट राइटिंग है 19,500 पे। ओके, बैंक निफ्टी को देखिए तो कॉल राइटिंग है 44,500 पे, पुट राइटिंग है 44,300 पे, एंड 44,400 पे भी कॉल राइटिंग है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। ओके ओके ओके, चलो कहीं नहीं। फिर निफ्टी को देखिए, आज तो इसने बहुत रुलाया लोगों को। 19,750, एक मिनट याद का नहीं है, 19,700 पुट राइटिंग है, 800 एंड 20,000 पे कॉल राइटिंग है। ओके, तो ये कैसे करना है, सिंपल चीज़ मार्क करो। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है 19,490, 19,560 या 19,730 के नीचे रहेगा तो आपको सेल साइड में प्ले करना है। ऊपर की तरफ 650 के ऊपर से कोई स्कैल्पिंग करना चाहे तो कर सकता है 730 तक, यहाँ पे पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है आपको। देन फर्दर बाइंग आप 730 के ऊपर ही करोगे। क्लियर है बात मेरी? अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर सिंपल लेवल आप मार्क करो 44,300 जो आज के दिन दिया था, के नीचे रहेगा बी ऑन सेल साइड, आपका टारगेट है 44,180, 44 के पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक। फर्दर सेल आप तब करोगे जब ये आपको 43,970 के नीचे मिलेगा, आपका टारगेट है 43,800, 43,600, दैट्स इट। क्लियर है इतनी मेरी बात? लेवल्स आपको समझा दिया। अब ऊपर की तरफ जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है,
ये एक लेवल मार्क करो, 44,750 का लेवल है। इसके ऊपर जाएगा, कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, आप बाय करोगे। स्टॉप लॉस ये सेम लगाओगे कि कोई 15 मिनट की कैंडल वापस नीचे की तरफ क्लोज करे। ऊपर की तरफ आपका टारगेट रहेगा 44,900, 45K, 45,200। दैट्स इट, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक। अब ध्यान से सुनो मेरी ये बात, पोजिशनल बात कर रहा हूँ, टिपिकल पोजिशनल बात कर रहा हूँ। हम लोग ने शॉर्ट साइड की पोजीशंस होल्ड की हुई है, मैंने और मेंबर्स ने आपको क्लियर कट लाइव मार्केट में बता दिया था। ऐसा नहीं कि गिफ्ट निफ्टी देख के मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, हमने किया हुआ है ऑप्शन सेलिंग विथ हेज। आपको ध्यान ये देना है, अगर किसी को अभी से ही सेल करना है, कोई चाहता है कि कल सुबह मार्केट खुले सेल कर दूं, तो आपको सिर्फ यही करना है कि जैसे ही आपको 19,800 से 850 के पास मिलेगा, वहाँ पे आपको एवरेज आउट करना है। आपको आपका स्टॉप लॉस लगाना है 20K अबाउट टू क्लोजिंग का। ओके, इसके ऊपर अगर टू क्लोजिंग आ जाती है, आपका स्टॉप लॉस हिट है। क्लियर है इतनी मेरी बात? नीचे की तरफ आपका टारगेट है, मैं 450 वगैरह कुछ नहीं दे रहा हूँ, 19,200 से लेके 250। अब किसी को फ्रेश ट्रेड लेना है तो अगर इधर तक नहीं गया, ओके, फ्रेश ट्रेड लेना है, कल जहाँ पे भी ओपनिंग होती है वहाँ से आप सेल अटेम्प्ट करोगे ऑप्शन सेलिंग विथ हेज में। नहीं आता है, सीख लो कैसे करते हैं ऑप्शन सेलिंग विथ हेज। ऑप्शन बाइंग रिकमेंडेड नहीं है। मार्केट अगर इधर भी रहा तो ऑप्शन सेलिंग विथ हेज में प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा, लेकिन अगर मार्केट इधर ही एक्सपायर हो गया और गलती से भी अगर आपने ओटीएम बाय किया हुआ है, तो वो ज़ीरो ही होगा। समझ गई मेरी बात? मैंने आपको 730 पे भी कहा था ये सेम चीज़ कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा, तभी मैंने 450 का टारगेट दिया था। आज चाहिए तो कह सकता हूँ कि 470 के पास आया था, लेकिन इतना छोटा टारगेट रखना ही नहीं है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखो, ज़रूरी नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं हो सकता है स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड आपको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। लोगों का प्रॉब्लम ही ये है, सही हो जाऊंगा तो लोग बहुत तारीफ करेंगे, भगवान बना देंगे, फिर एक दिन स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा तो लोगों का मुंह उतर जाता है। ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है। ट्रेडिंग बहुत सोच समझ के, रिस्क टू रिवॉर्ड निकाल के, ठंडे दिमाग से होती है। ट्रेडिंग में लॉस हो प्रॉफिट हो, आपका मार्केट को लेके बिहेवियर, आपका आपके फैमिली को लेके बिहेवियर, आपका आपके फ्रेंड्स को लेके बिहेवियर सेम होना चाहिए। जिसका बिहेवियर सेम नहीं होता है, वो इसका ये मतलब है कि वो ग्रीड में ट्रेड कर रहा है। जब प्रॉफिट होगा तब वो ग्रीडी हो जाएगा, जब लॉस होगा तब वो गुस्से में आएगा, पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो ये सब मत करो। गैमलिंग वैमलिंग नहीं करना है। ये लोग कोशिश करा रहे हैं आप लोग को गैमलिंग कराने की, पूरी तरीके से कोशिश करा रहे, लेकिन आपको वो ट्रैप में नहीं फंसना है। हर दिन हीरो जीरो नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। कौन कह रहा है आपको हीरो जीरो करने के लिए? मेरे बहुत सारे मेंबर्स है, मैं आपको जो हीरो जीरो ट्रेड देता हूँ, वो अगर 10 के 100 भी हो जाएंगे तो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। इसको कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल सब में नहीं आता है, खुद में वो सेल्फ कंट्रोल लेकर आओ। ऑप्शन बाइंग से सेल्फ कंट्रोल नहीं आएगा। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आपको जो करना है आप वो कर सकते हो। ये रही बैंक निफ्टी की बात। अब हम आते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी में लेवल मार्क करो आप, 19,930 के ऊपर जाएगा तो आपको बाय करना है, नहीं तो बाय साइड में नहीं रहना है। नीचे की तरफ आपको सेल तब करना है जब ये 19,600 के नीचे जाएगा। नीचे की तरफ आपका टारगेट रहेगा 19,525, 19,475, 19,430। दैट्स इट, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक। यही लेवल से ऊपर की तरफ जाएगा तो 930 के ऊपर जाएगा तब बाय करो। ऊपर की तरफ टारगेट है 20K एंड 2100। दोनों तरफा के मैंने आपको लेवल्स दे दिया हूँ, मैंने मेरा व्यू भी बता दिया हूँ। उसको प्ले कैसे करना है आपको, अगर आपसे अभी ट्रेन छूट गई है तो भी मैं आपको मौका दे रहा हूँ कि आप पकड़ सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर बार प्रॉफिट होगा। हर बार ऑप्शन बाइंग में करते हो ना, हर बार ऑप्शन बाइंग में चांस लेते हो, एक बार ऑप्शन सेलिंग विथ हेज में चांस लो। जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं अभी तक और जिन्होंने डिसिप्लिन के साथ में ट्रेडिंग किया है, मैं उन लोग की बात नहीं कर रहा हूँ जो आंख बंद करके अंधे जैसा ट्रेडिंग करते हैं। जिन्होंने डिसिप्लिन के साथ में ट्रेडिंग किया है वो लोग मेरे साथ में अभी भी जुड़े हुए हैं।
पिछले 1 डेढ़ साल से, एंड उनको मैं वो सब बताता हूँ कि ट्रेड कब लेना होता है, कब एग्जिट करना होता है। हर बार प्रॉफिट होगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोशिश रहती है कि मैक्स टू मैक्स उनको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स दूँ। उसके साथ साथ ओवरऑल, मतलब 1 मंथ में या 3 मंथ से कोई जुड़ा हुआ है तो ओवरऑल उनको प्रॉफिट में रखो। तो ये रहा एफ डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिल गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।